हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एंड टीचिंग। आज हम करने जा रहे हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एट मोस्ट टाइम क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत क्या था, इसको हम अच्छे से समझेंगे। सीटेट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे की थ्योरी। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे कौन थे, जीन पियाजे ये समझेंगे। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया, यानी कि जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो किसका था, संज्ञानात्मक विकास। अभी संज्ञान का क्या अर्थ है? संज्ञान का अर्थ है, संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का बोध होता है अथवा ज्ञान प्राप्त होता है। संज्ञान मीन्स किसी भी वस्तु या परिस्थिति का ज्ञान होना ही क्या होता है, संज्ञान होता है। तो जीन पियाजे ने अपनी जो थ्योरी दी थी वो किस पे दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, यानी कि संज्ञानात्मक विकास पे। संज्ञानात्मक विकास कहें या फिर बौद्धिक विकास कहें, एक ही बात है, यानी कि बुद्धि के विकास पे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। फिर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक स्तर पर पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, यानी कि इसने किसके साथ जोड़ा था, विकास के साथ जोड़ा था अपने सिद्धांत को, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। पियाजे का मानना है कि बालक के अंदर जो संज्ञान का विकास है वह अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पियाजे के सिद्धांत में नेचर और एनवायरनमेंट को महत्व मिला है, यानी इन्होंने अपने सिद्धांत में नेचर यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को ही महत्व दिया है, यानी कि ये दोनों ही चीज़ें किसी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। फिर आता विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बालक में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। यानी कि बुद्धि का विकास किसी बच्चे में किस प्रकार से होता है, इसके लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर ही परीक्षण किया। पियाजे के अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी कि पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उसी को हम क्या कहते हैं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। पियाजे के अनुसार बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि बुद्धि का विकास जो है बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। पियाजे द्वारा बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार है। पियाजे ने जो बौद्धिक विकास है, जो संज्ञानात्मक विकास है, उसमें 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। वे 4 अवस्थाएं यानी कि वो स्टेजेस कौन कौन सी थी, संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एंड देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड देन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। क्वेश्चन पेपर में जब हम लिखते हैं आंसर, तो हमारे पास चॉइस है कि हम जो पॉइंट्स हैं वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो हमें हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर सकते हैं। यानी कि जो पॉइंट है या फिर जो वर्ड जो डिफ़िकल्ट लग रहा है हमें हिंदी में याद करना मुश्किल है, तो हम उसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें हम याद कर सकते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, एंड देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज क्या थी, यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। सेंसरी मीन्स सेंसेस से रिलेटेड। जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी आँख, नाक, कान के माध्यम से सीखता है। भूख लगने की स्थिति को बालक रो कर व्यक्त करता है, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चे की क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, ये सब कुछ बच्चे ने जो जीन पियाजे थे उन्होंने अपने बच्चों पर ही अपने प्रयोग किया था, और उसी के हिसाब से उन्होंने ये पॉइंट डाले हैं कि बच्चा जो है जब अपनी ज्ञानेंद्रियों जब 0 से 2 वर्ष का होता है तो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। भूख लगने की स्थिति को बालक रो कर व्यक्त करता है। जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है। यानी कि हम जब बच्चा होता है उसे इतना नहीं पता होता, तो जो वस्तु हम मान लो पेन है, उस चीज़ को दिखा करके, पेन को दिखा करके हम उसे कहते हैं पेन है, तो उसे ये क्यों है ये नाम, इस बात का नहीं पता होता उसे, बस हम जो बता देते हैं वो उसी को मान लेता है।
इसमें बच्चे को वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, उसको जो कहा जाता है उसी को मान लेता है वो। इस अवस्था में बच्चे की मांगे बहुत कम होती है, उसे इतना नहीं पता होता, वो अपनी मांगे, उसकी जो डिमांड होते हैं वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा स्वयं केंद्रित न रहकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है, यानी कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है तो वह स्वयं केंद्रित होता है, दूसरों से इतना संपर्क। लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा दूसरों से भी अपना संपर्क स्थापित करने लगता है और ज्ञान अर्जित करता है। इसमें स्टेज में थोड़े थोड़े जो है शब्द ज्ञान भंडार जो है उसमें वृद्धि होने लगती है। फिर क्या है, खिलौने की आयु, इसी अवस्था को कहा जाता है। इस जो आयु में बच्चा एटमोस्ट जो अपना टाइम खिलौने के साथ बिताता है, इसलिए इसे खिलौने की आयु भी कहते हैं। इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कोई भी वस्तु है उसको देख करके या फिर कोई भी किसी भी बात के पीछे वो तर्क नहीं देता है, इतना चिंतन मनन नहीं करता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसको विभेद करने लगता है, यानी जो आसपास की वस्तुएं हैं वो उन चीज़ों की उसे पहचान होने लगती है और जो है विभेद करने लगता है, उनको उनके अलग अलग चीज़ों को ही वो समझने लगता है, क्या उनके नाम है, इस प्रकार से चीज़ों को जानने लगता है। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित इगोसेंट्रिक इस अवस्था को कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चा पहले सोचना सीखता है और फिर भाषा का विकास होता है। पियाजे का मानना है कि जो बच्चा है वो पहले सोचता है और फिर भाषा का विकास होता है। फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारशील एवं यथार्थवादी होते हैं, वे सत्य को समझ सकते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, इसका वो पता लगा सकते हैं। इस अवस्था में बालक क्रम, संख्या, वर्गीकरण, पारस्परिक संबंध आदि को समझने लगता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन अवस्था भी कहते हैं कि चीज़ों को देख करके वह समझता है, वह उसमें विचार करता है, फिर प्रतिक्रिया करता है। मान लो किसी गेंद को देखता है तो उसमें फिर उसके बारे में सोचता है कि खेलने के बारे में, फिर वो विचार करता है। ये देख करके प्रतिक्रिया देख करके चिंतन करना ही क्या है, मूर्त चिंतन अवस्था है। बालक का चिंतन अवधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था को स्कूल एज और गैंग एज भी कहा जाता है। भाषा का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से आगे की अवस्था होती है। इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बच्चा हर बात के पीछे तर्क देने लगता है, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का संपूर्ण विकास हो जाता है। समस्या का समाधान बच्चा निकालने लगता है, विसंगतियों को समझने लगता है कि समाज में क्या बुराई है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सबको समझने लगता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन मतलब वह स्मरण, मनन आदि करता है, यानी कि प्रीवियस नॉलेज को के आधार पर वह क्या करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक स्थितियों में आरोपित करता है। जो भी वह समाज में देखता है, जो भी उसके वास्तविक अनुभव होते हैं वो उसमें उसे काल्पनिक स्थितियों में आरोपित करने की कोशिश करता है, यानी कि इमेजिनेशन में जीने लगता है। शिक्षा क्षेत्र में जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या महत्व है, यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है जीन पियाजे के सिद्धांत की। बच्चे को परिवेश के साथ स्वतंत्र सहज रूप से क्रिया करते हुए चीज़ों को खुद से खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि एक टीचर को चाहिए कि बच्चों को स्वतंत्र वातावरण प्रदान करे ताकि वो खुद से खोजने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिले। शिक्षक द्वारा ऐसी गतिविधियों का प्रयोग करना जो खोजने को बढ़ावा देती हैं, जैसे कला, पहेलियाँ, संगीत, वाद्य, विभिन्न परिधान और भी बहुत कुछ हो सकता है इसमें। शिक्षक द्वारा बच्चों पर नए कौशल तब तक नहीं थोपने चाहिए जब तक कि उनकी रुचि और तैयारी उसमें न दिखाई देने के, यानी ज़बरदस्त कोई भी काम उन्हें नहीं देना चाहिए। उन्हें हर चीज़ के लिए कुछ भी नया सिखाना है तो उसके लिए उसे तैयार करें, उनकी रुचि उसमें बनानी चाहिए। शिक्षक को अलग अलग विद्यार्थियों और छोटे छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए, ना कि एक साथ पूरी कक्षा के लिए, यानी कि ग्रुप, उन्होंने स्टूडेंट के ग्रुप को महत्व दिया है। पूरी कक्षा को पढ़ाने के बजाय छोटे छोटे समूहों में पढ़ाना, यानी कि छोटे छोटे समूहों में गतिविधियां करना, गतिविधियों की योजना बनाना काफ़ी उन्होंने इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट माना है ताकि बच्चा जो है आसानी से सीख सके। शिक्षक को बच्चों के पूर्व ज्ञानिक प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि कुछ भी नया पढ़ाना, टीचर कुछ भी नया पढ़ा रहा है तो उसे आसपास के वातावरण
यानी उसकी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। बच्चे को पाठ्यक्रम उनकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। बच्चे को सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रोत्साहित करना। सिंबल्स का इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ाना। सिंबल्स या फिर पिक्चर्स की हेल्प लेनी चाहिए ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। अध्यापक को बच्चे के मैचुरेशन लेवल पे को ध्यान में रख कर ही सिखाना चाहिए। फिर इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। जीन पियाजे की जो भी थ्योरी थी उसकी आलोचना भी की गई। जीन पियाजे ने समाज और संस्कृति के महत्व को बिल्कुल नकार दिया। उनको आलोचना की गई क्योंकि उन्होंने जो बुद्धि का विकास है उसमें उस पर समाज और संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर ध्यान ही नहीं दिया। चूँकि उन्होंने अपने प्रयोग अपने खुद के 3 बच्चों पर ही किए, इसलिए ऐसे सर्वमान्य नहीं माने जा सकते। जरूरी नहीं कि सभी बच्चों पर ही उनके सिद्धांत लागू हो। देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बच्चों के विकास की गति भी प्रभावित हो जाती है। यह सिद्धांत वस्तुनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ अधिक है। लिबिडो को बहुत अधिक महत्व दिया, जिसके कारण उनकी थ्योरी का काफ़ी अधिक विरोध भी हुआ, यानी कि उन्होंने सेक्सुअल डिजायर पे भी किया गया। ये जो है जीन पियाजे की जो थ्योरी थी उनकी आलोचना की गई, लेकिन फिर भी शिक्षा में जो जीन पियाजे की थ्योरी है उसका काफ़ी महत्व है। इसके आधार पर इसको समझ करके एक टीचर है अपनी जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उसको आसान बना सकता है, उसको अच्छे से कर सकता है और बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।